हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे राम की नगरी अयोध्या। कार सेवकपुरम में आयोजित कृत्रिम अंग वितरण समारोह में हुए शामिल। अशोक सिंघल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित था कार्यक्रम। दिव्यांगों को डिप्टी सीएम ने कृत्रिम अंग वितरित किए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कार्यक्रम का संचालन किया। डिप्टी सीएम ने इस मौके पर कहा कि यह बहुत ही पुण्य का कार्य है। अशोक सिंघल के 96वीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इससे पहले उन्होंने संचारित रोग को लेकर मसौदा सीएचसी में आयोजित रैली को हरी झंडी भी दिखाई। राम की नगरी अयोध्या में चल रहे फिल्मी सितारों की अयोध्या की रामलीला में 5वें दिन भगवान श्री राम के वनवास के बाद केवट प्रसंग व श्री राम द्वारा गंगा पार और चित्रकूट भगवान श्री राम भरत मिलाप की लीला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शामिल होने के लिए भाजपा सांसद भोजपुरी स्टार रवि किशन की भूमिका में नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। वहीं गोरखपुर सांसद रवि किशन इस मौके पर कहा कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं। प्रभु राम के चरणों में अयोध्या पावन धाम में जहां पूरे विश्व की निगाहें हैं, भव्य मंदिर बन रहा है, वहां पर मैं भगवान केवट की भूमिका निभा रहा हूं, जिन्होंने प्रभु राम को पहले पहचाना और उनकी नैया पार लगाई। पिछले वर्ष इस रामलीला में परशुराम की भूमिका में था, लेकिन इस बार मैं केवट की भूमिका में हूं। वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाने को लेकर तंग करते हुए कहा कि वह कुछ भी कर लें, लेकिन जब मैं जानता हूं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है, कमान तो उन्हीं 10 जनपदों में ही रहेगी। दरअसल अयोध्या की रामलीला के आयोजकों के मुताबिक इस बार होने वाली रामलीला से वर्चुअल रूप से 19 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आज की मैया सरकार कहीं आपके छूते और काट की मैया छूमंतर हो गई तो या स्त्री बन गई तो प्रभु पहले ही एक स्त्री से गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा, दूसरी का निर्वाह कैसे करेंगे हम, यही चिंता में पड़े। हो रहा कोमल कोमल चरणों का मल धोकर फूलों को निर्मल कर दूंगा। ये भी कोरे चिट्टे होंगे। हे प्रभु, मैं अपने जी को कर दूं। स्वामी स्वामी स्वीकार कर। तभी तुरंत दौड़ के हम कटहुआ लाए। पहले लू जांच अपने कटहुए को, तब नौका के हम सरकाई। पार करी कभी पुनी माथे बिराजी ओ मेरे रघुवर ठीक से बैठ जा। देख रही हो ये काठ की नाव के भाग्य खुले। आप लोग जाओ, हम प्रभु को छोड़ के आ रहे हैं। जी पिताजी, चलो। प्रभु चले। ओ मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया की बाबा। मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया की बाबा। ओ गंगा मैया की बाबा।
गंगा मैया अपने आप को मानता हूँ पिछले जन्म के मेरे कर्म अच्छे होंगे, जो प्रभु राम के चरणों में एक छोटी सी उनके बारे में एक मंचन करूं और देवतुल जनता समस्त भारत की देख रही है। 16 से 18 करोड़ 20 करोड़ लोग रोज इस शो को, इस मंचन को, रामलीला को देखते हैं दूरदर्शन के माध्यम से। तो हमारा सौभाग्य है कि हम वो बातें जो हमारी सनातन विचारधारा की थी, हमारे भगवान की थी, हमारे देवी देवताओं की थी, उसको हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कि इसका प्रचार प्रसार सनातन विचारों का अब लोग खुल कर रहे हैं और पूरा देश एकत्रित होके एक विचारधारा के लोग संगठित होके अब इसका स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए वो कुछ भी कर लें, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कमान तो पूरी वहीं पर रहेगी, 10 जनपद में ही रहेगी जितना मुझे पता है। ये बस ये फॉर्मेलिटी सब चल रही है। लेकिन अयोध्या की रामलीला के 5वें दिन मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पहुंचे, जहां रामलीला की आईडी के द्वारा गदा देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस 5वें दिन की रामलीला की शुरुआत करते हुए कहा कि राम की धरती पर रामलीला देखना साक्ष्य प्रभु राम के दर्शन करने के समान है और आज मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं अयोध्या आया हूँ। सतीश उपाध्याय ने कहा कि आज मेरे पास जिस तरह के भाव हैं, उस तरह से मन में संवेदनाएं हैं कि बचपन से मैंने रामलीला को देखा और कल भी मैं 3 रामलीलाओं को देखकर आया हूँ। अयोध्या में जहाँ स्वयं रामलला विराजमान है, इस पवित्र राम की भूमि पर आकर रामलीला को देखना साक्षात राम के दर्शन करने जैसा है। राम का चरित्र भारत की भूमिका में सबसे बड़ा आदर्श है, इसलिए हम लोगों को रामचरितमानस हर वर्ष एक नई शिक्षा देकर जाता है। अयोध्या की रामलीला अपने आप में ही इसलिए बहुत अलग है और मैं चाहता हूं कि रामलीला अपने आप में बढ़ती जाए और विश्व स्तर पर इस रामलीला को देखने के लिए एक अलग टूरिज्म इस रामलीला के लिए बन जाए। पूरे देश के लोग देखने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे और वह दिन आने वाला है जब यहाँ विमान से लोग पहुंचेंगे और 10 दिन के लिए अयोध्या में रामलीला देखने आएंगे सिर्फ। वहीं सतीश उपाध्याय ने राम जन्मभूमि पर अपनी यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था, यहाँ पर जो राम कथा कुंज में बहुत सारे साक्ष्य रखे हुए थे, उनका वीडियो बनाने की जिम्मेदारी में मैं भी सदस्य था। एक चंपत राय भाई जी आज मंदिर निर्माण के सारे कार्यों को देख रहे हैं। उस समय उनका आदेश था कि यह कार्य हमको करना है। उस समय लेटेस्ट कैमरे को लेकर आए हुए थे। उस दौरान उन साक्ष्यों को 16 टेप में रिकॉर्ड करके, और मैं भाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि इस राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद मंदिर निर्माण में एक गिलहरी जैसी भूमिका रही। हमारे द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो साक्ष्य के रूप में गए और आज हम देख रहे हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए, मैं कह सकता हूँ शायद आज मेरे पास जिस तरह के भाव हैं और जिस तरह की मन में संवेदनाएं हैं, जिस तरह से मैं चीज़ों को सोच रहा हूँ, बचपन से मैंने रामलीलाएं देखी और कल भी मैं दिल्ली में 3 रामलीलाएं देख करके आया था। लेकिन अयोध्या में जहाँ स्वयं रामलला विराजमान है, इस पवित्र राममय भूमि में आकर के राम की लीला को देखना तो साक्षात एक तरह से राम के दर्शन करने जैसा ही है। कारण है कि ये पूरी भूमि मैं यहाँ आकर के वो शक्ति, वो चुंबक महसूस कर सकता हूँ कि क्यों इसको राम की धरती कहा जाता है। क्योंकि ये भाव मैं कल भी 4 रामलीलाओं में था, वो दिल्ली में थी, लेकिन आज मैं अयोध्या में हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि आज की जो देखने का मेरे लिए जिस तरीके का ये मंचन यहाँ हो रहा है और दूरदर्शन के माध्यम से लगभग 20 करोड़ लोग पूरे विश्व में इसको देख रहे हैं। राम का चरित्र भारत की भूमि में सबसे बड़ा मर्यादा का आदर्श है और इसलिए हम सब लोगों को रामचरितमानस हर वर्ष एक नई शिक्षा हमको देकर के जाता है। और अयोध्या की रामलीला अपने आप में इसलिए बहुत अलग है कि प्रभु राम है। मुझे तो यहाँ मुझे मालूम नहीं था, भगवान राम ने ही आज बुलाया, हनुमान जी की कृपा हुई तो मैं चला आया और यहाँ रामलीला का मंचन आज मैं देख रहा हूँ। और खाली देखने के बिना ही जिस प्रकार का चित्रण यहाँ पर है, जिस प्रकार से चौपाइयों में बिल्कुल स्पष्टता से जो चित्रण हो रहा है,
वो अपने आप में दिखाता है कि कितनी पवित्रता के साथ ये रामलीला हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि रामलीला हर साल, अभी तो 3 साल हुए हैं, और इतने बड़े स्तर पर अपने आप ही बढ़ती जाए कि पूरे विश्व में इस रामलीला को देखने के लिए एक अलग, जिसे कहना चाहिए कि टूरिज्म इस रामलीला के लिए ही बन जाए कि पूरे देश के लोग, वो दिन आने वाला है कि 10 साल के अंदर यहाँ चॉपर उतरेगा, यहाँ पर एयरपोर्ट पर लोग आएंगे और ये रामलीला अपने आप में इतनी बड़ी होगी, लोग कहेंगे कि हमको 10 दिन के लिए, जैसे कुल्लू का दशहरा है, आज पूरे विश्व में फेमस है, हिमाचल में कि वो है, लेकिन अयोध्या की रामलीला अपने आप में हर तरीके से विशेष है। अब हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था यहाँ पर जो रामकथा कुंज में जो सारे के सारे साक्ष्य रखे हुए थे उनको शूट करने का, और उस शूटिंग टीम में होने वाला मैं भी एक सदस्य था। मुझे याद है कि चंपत राय जी आज इस सारे कार्य को देख रहे हैं और उनका आदेश था कि ये काम तुमको करना है, और हम एक बहुत ही आधुनिक, बहुत ही लेटेस्ट उस समय का कैमरा लेकर के आए थे, और उस समय उन साक्ष्यों को हमने 16 टेप में पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया था। और मैं भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि इस राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद इस मंदिर के निर्माण में एक गिलहरी की भूमिका छोटी सी मेरी भी रही कि मैं आया, उसको हमने रिकॉर्ड किया और वो साक्ष्य के रूप में कोर्ट में गया, और आज हम देख रहे हैं कि भव्य राम का मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है और 2024 में हम सब रामलला के राम जन्मभूमि पर दर्शन। अयोध्या जिले के रौनाही टोल प्लाजा के पास खड़ी डंपर में पीछे से आ रही कार घुस गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में जहां मां बेटी की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरा मामला थाना रौनाही क्षेत्र के टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर दूर अरकुना के पास का है, जहां कार सवार सभी लोग रामलला का दर्शन पूजन करने रायबरेली से अयोध्या आ रहे थे। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है, जहां के डॉक्टरों ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर अवस्था में घायल पारुल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। रौनाही थाना क्षेत्र NH-27 अरकुना चौराहे पर सुबह लगभग 5 बजे सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में हरदोई के रहने वाले कार चालक मनीष और हरीश दोनों को हल्की चोटें आई हैं और कार में कुल 5 लोग सवार थे। फिलहाल नेशनल हाईवे पर अरकुना चौराहे के पास हुए सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई है। लगभग CSC सोहावल पे 6:30 बजे एम्बुलेंस से 5 लोग आए थे, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी थी। मृतक में नाम था कामनी और शालिनी का, और बाकी 2 लोगों को मामूली चोटें थीं। मनीष कुमार जो ड्राइवर था, रायबरेली थे सब, और हरीश, इन दोनों को मामूली चोटें थीं। बाकी पारुल को गंभीर चोटें थीं, उसको जो है जिला अस्पताल के लिए रिफ़र किया गया। टोटल कितने लोग सवार थे? 5 लोग थे। कहाँ भेजे? बॉडी तो मार्चरी में गई एम्बुलेंस के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।